जी जी, चलो डाउट देखते हैं ग्रुप में जो आए हैं। सर हाँ अब वो जो आप बोल रहे थे अभी कि वो जो ड्राइव में से बनाने के लिए क्वेश्चन, तो अभी मेरा जैसे कि स्टैट्स मेरा 0 ही है समझिए, तो फिर उसमें से हम कौन सा क्वेश्चन बनाएंगे? हाँ हाँ, ओके। तो पहले सीखना है, जैसे मान लो एटलीस्ट आपको ये पता है ना आपका 0 है, तो हमें सीखना है पहले। तो आपको ये रियलाइज करना होगा कि आपको क्या क्या नहीं आता है और उस पर वर्क करना है, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं, स्टैट्स वाले छोड़ दो, मैथ्स आते हैं, मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हो आप। सो मैथ्स के बहुत सारे असाइनमेंट है, मैं एक बार फिर से कोड को दिखा देता हूँ। देखो यहाँ जाओगे ना, एक पर्टिकुलर फोल्डर है, शायद नए बच्चों के लिए नहीं पता होता है। तो मैथ्स के क्वेश्चन, जो टॉपिक तुम्हें ढंग से आता है तुम थोड़े थोड़े रोज उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। जो नहीं आता है उसको सीखने की कोशिश करना है। कैसे सीखोगे? या तो जो लाइव क्लास में पढ़ा रहा हूँ उससे सीखो, या जो रिकॉर्डेड ऑलरेडी पढ़ा रखा है मैंने, वो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देखो बैच 1 बैच 2 का। तो बैच 1 बैच 2 में सेम ही दोनों में है, वो पिछले साल के हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन कवर फ्रॉम दैट ऑल्सो, वहां से आप सीख सकते हो एंड देन क्वेश्चन करो, फिर ये भी ऑप्शन है। तो समा आपको सीखना है, जैसे आपको नहीं आता कोई बात नहीं, सब लोग कहीं ना कहीं से स्टार्ट ही करते हैं, है ना। कोई भी एस्पिरेंट जिसके आज रैंकर्स हैं, तो उनके 10 साल पहले तो नहीं आता था उनको भी, या 2 साल पहले भी नहीं आता था, वो पिछले साल ही शुरू किए हैं, जैसे आप लोग अभी शुरू कर रहे हैं। अब जैसे सचिन था 24 रैंक वाला, वो मैथ्स बैकग्राउंड का है। नीरज था 22 रैंक वाला, वो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड का है और बीटेक कंप्यूटर साइंस है। इन ये लोग भी जब आपकी तरह पिछले साल स्टार्ट किए थे तो इनको भी नहीं आता था, स्टार्ट 0 ही था, लेकिन इन्होंने इस प्रोसेस में सीखा है। तो द थिंग सेम आपको भी करना है, इस प्रोसेस में आपको सीखना है और सीख के प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना। अभी इंटरव्यू में लिया था हमने, आप जिन लोगों ने नहीं देखे जाके देखो। 22 रैंक और 24 रैंक, 22 रैंक नीरज का है, 24 रैंक सचिन का है। आप दोनों का देखो, दोनों नॉन स्टैट्स बैकग्राउंड का बच्चा है, एक कंप्यूटर साइंस का बच्चा है, एक मैथ्स बैकग्राउंड का बच्चा है। और इन लोगों ने पूरे प्रोसेस में स्टैट सीखा है और सीख के प्रैक्टिस किए हैं। तो आपको सीखना है प्रोसेस में, और ऐसा ही होगा एक ही दिन में सब आ जाएगा, धीरे 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 आता रहेगा। बट आपको ट्राई करते रहना होगा। जहां फंस रहे हो आप मेरे से डिस्कस करो, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो नहीं हो रहा है तो मेरे से डिस्कस करो, तो आप सीखोगे उससे। फिर अगली बार जब वैसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे फिर डिस्कस करो। तो एक एक करके आप सीखते चले जाओगे, ये चीज है ना। अभी नीरज का जिन लोगों ने इंटरव्यू देखा होगा, देखो वो जो लड़का 22 रैंक वाला है, पहली बात उसका स्टैट्स बैकग्राउंड नहीं है। दूसरी बात, वो सुबह 7 बजे से शाम को 3 साढ़े 3 बजे तक स्कूल टीचर है एक्चुअली। वो स्कूल जाता है 7 बजे पढ़ाने, 8 से 2 इसका स्कूल का टाइम है। वो 3 साढ़े 3 बजे घर पे आता है, फिर 4 बजे से रात को 12 बजे तक मान लो पढ़ाई करता है वो। और ये पूरे साल उसने कंटिन्यू किया इस चीज को, कि एक स्कूल टीचर होने के बावजूद, स्टैट्स नहीं आने के बावजूद उसने कोशिश किया और 22 रैंक, इस बार 22 रैंक लाया है। तो आप लोग भी ला सकते हो ना। द थिंग इज वी हैव टू टेक मोटिवेशन, नॉट द एक्सक्यूजेस कि वो ऐसा था इसलिए कर लिया, हम ऐसे हैं इसलिए नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। यू हैव टू टेक इंस्पिरेशन, यू हैव टू टेक मोटिवेशन। आपको ये सीखना पड़ेगा उसने ऐसा क्या किया कि वो ये कर पाया। द थिंग यू हैव टू डेवलप इन योरसेल्फ। कोई, सबके पास सब कुछ नहीं है, वो सब सीखते हैं। तो द थिंग आपको नहीं आता, नो प्रॉब्लम, आप धीरे धीरे सीखो। टाइम है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो। नहीं तो जब मैं पढ़ा दूंगा लाइव में तब करना। अगर आपके पास टाइम है तो रिकॉर्डेड के थ्रू भी करके आप ट्राई कर सकते हो। जब मैं लाइव कराऊंगा तो आपका रिवीजन चल रहा होगा, दैट इज ऑल्सो पॉइंट। बट कोई भी एक स्ट्रैटेजी पकड़ के अपनी स्ट्रैटेजी बना के आगे बढ़ो। बहुत टाइम आपके पास है, इसलिए अभी जल्दीबाजी नहीं कि एग्जाम 1 महीने में है सब सीखना है, नहीं, 1 साल है, अभी बहुत टाइम है। जैम की प्रिपरेशन 3 महीने में बहुत अच्छी की जा सकती है, ठीक है ना, लास्ट के 3-4 महीने में भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके। और अभी कोशिश करो पिछले सितंबर अक्टूबर तक सब सीख लो, नवंबर तक सब कुछ सीख लो। आप कैसे सीखोगे? लाइव में सीखो या रिकॉर्डेड देख के सीखो, बुक पढ़ के सीखो या कहीं से सीखो। सिलेबस प्रिंट करो, सीखो। क्वेश्चंस क्या करोगे? जो आपको लगता है आता है। अब कोई भी क्वेश्चन उठाओ, जैसे आप जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन उठाओ, अब देखो आपको आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो आपको सोचना है कि इस टॉपिक में क्या है जो नहीं आता, वो सीखना है, फिर प्रैक्टिस करना है। तो समहाउ सीखना है आपको, एंड देन सीखते सीखते पूरे साल उस लेवल पे जाने। एंड में लास्ट के 3-4 महीने में 100-150 मॉक टेस्ट होंगे, और अगर तुम सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे ना तो 100 मॉक टेस्ट का मतलब है 6000 क्वेश्चन। 100 मॉक टेस्ट में 6000 क्वेश्चन कवर होंगे। तो जो बच्चा 100 के 100 मॉक टेस्ट लास्ट के 4 महीने में कर देगा तो वो 6000 क्वेश्चन, 6000 क्वेश्चन तो मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस कर दिया एक्चुअली, है ना। हालांकि देता नहीं है बच्चा, है ना, वो लास्ट के फिर वो टालता चला जाता है कि बाद में करेंगे बाद में करेंगे, वो बात कभी आता ही नहीं है। अगर किसी बच्चे ने सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए मेरे, जो पिछले साल 100 मैंने करवाए हैं, इस बार और ऐड होंगे, तो अगर वो सारे तुमने मॉक टेस्ट भी कर दिए तो भी तुम्हारे 6-7 हजार क्वेश्चन तो मॉक टेस्ट से कवर हो जाएंगे एंड के 3-4 महीने। और एंड के
टाइम पे सिर्फ प्रैक्टिस करना ही होता है। अभी टाइम है आपको थ्योरी सीखना, धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करना, तो उसके लिए आप बेसिक बुक्स पढ़ सकते हो, नहीं तो लेक्चर्स देखो, या नहीं तो समहाउ सीखना है, और जो आता है उसका प्रैक्टिस करो, नहीं आता वो सीखना है। तो एक नोट करोगे ये टॉपिक नहीं आते, प्रोबेबिलिटी नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, मैथ्स पोर्शन लगता आता उसके प्रैक्टिस कर सकते हो अभी आप। और जो टॉपिक धीरे धीरे होगा तो सिलेबस आपके अभी जैसे 1 अप्रैल को मैं स्टार्ट करूंगा, तो ये सिलेबस जाके अगस्त तक खत्म हो जाएगा, ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त था, अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इसका। उसके बाद फिर आपको सिलेबस हो गया कंप्लीट, फिर प्रॉब्लम प्रैक्टिस शुरू करो, असाइनमेंट्स इतने सारे हैं उसको सॉल्व करो, मॉक टेस्ट तो एंड में 4 महीने में होगा, अभी हर सप्ताह चलेगा आगे, अभी शुरू करेंगे, वीकली टेस्ट भी होगा, तो वो तो रहेगा ही, लेकिन फुल लेंथ टेस्ट एंड में आएगा, है ना, 3-4 महीने पहले, जनरली अक्टूबर नवंबर से ये है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम जैसे जो लोग ऑलरेडी पढ़ रखा, जो रिपीटर्स लोग हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में फोकस करो सिर्फ, ये है ना। वो तो पहले बोला, जो रिपीटर्स लोग ज्यादातर हैं वो क्या है, वो तो एक बार पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, इस बार रैंक अच्छा नहीं आता तो नेक्स्ट टाइम वो सिर्फ क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसका हो जाता है ना, इस तरह से। तो इसमें जो ये फोल्डर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला फोल्डर है, PYQ असाइनमेंट यूनिट वाइज, ये वाला देखो PY, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, टॉपिक वाइज, PY ना टॉपिक वाइज, इसके अंदर जाओगे ना तो इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर है। अभी ये प्रिपरेशन मटेरियल है, ये अभी DPP इस साल के हैं, इस साल देखो 24 हो चुके होंगे अपलोड, अभी कितने हुए हैं, ये तो 501, ये मतलब 501 वाला कोई दूसरा पर्सन बना रहा है इसलिए ये है, और ये कोई एक पर्सन बना रहा है, 27 इसने अपलोड कर दिए, ठीक है ना, तो 27 का मतलब एक में 10 है एक्चुअली, तो 270 क्वेश्चन ये हो गए अभी, ये सब प्रोबेबिलिटी के होंगे एक्चुअली, मैथ का चाहिए तो है ना, तुम देख सकते हो, तो ये सब प्रोबेबिलिटी के हैं। तो ये सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे, है ना। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज तो बना दिया क्या, अच्छा इसमें सीक्वेंस सीरीज भी डाल दिया, तो ये सीक्वेंस सीरीज के भी ऐड कर दिया है ना। तो ये 26 नंबर जो है ये सीक्वेंस सीरीज, मतलब ये पूरा सिलेबस कवर करेगा, तो इस तरह से है। तो ये इस साल के हैं जो अभी लोग बना रहे हैं, पिछले 1 महीने में बनाए हैं, मतलब 1-2 महीने में, तो ये इसमें मतलब पूरा सिलेबस कवर करेगा ये दूसरा पर्सन बना रहा है, अभी 2 है, बाकी बन रहा होगा। और पिछले साल के जो है जैसे ये है इंटीग्रल के, यहाँ पूरा इंटीग्रल के असाइनमेंट मिलेंगे, इसमें टोटल तुम्हारे पास 5 है, रिपीटेड है एक्चुअली, तो ठीक है ना, तो ये 4-5 है, इसमें देखो जो भी टॉपिक्स तुम्हें आता है उसको सॉल्व करें, कंप्लीट करो, फिर इंटीग्रल के हो गए, है ना। तो जैसे यहाँ पे वो तो बेसिक प्रोबेबिलिटी का पीडीएफ मैं नहीं पा रहा हूँ, बेसिक प्रोबेबिलिटी का पीडीएफ है ना आपके पास, वो ड्राइव से मैं नहीं पा रहा हूँ, बेसिक प्रोबेबिलिटी नहीं मिल रहा है, बेसिक प्रोबेबिलिटी इसमें ढूंढना पड़ेगा, जाके सर्च करो, यहाँ सर्च करो ना, सर्च का ऑप्शन रहता है, यहाँ सर्च करो बेसिक प्रोबेबिलिटी को, मैं सर्च करके दिखाता हूँ, यहाँ मैं सर्च करूंगा बेसिक प्रोबेबिलिटी तो मिल जाएगा, देखो आगे बेसिक प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम 5 से 14, बेसिक प्रिपरेशन बेसिक, ये आ गया, इस तरह से बेसिक, इधर भी अलग अलग होगा, बेसिक और भी होंगे इसमें, जो कुछ ट्रेस नहीं हो पाते हैं और भी होंगे, ये तो बेसिक में JEE क्वेश्चंस होंगे, यहाँ प्रॉब्लम सही सर्च करो ना, ये देखो ये खुलेगा, ओके सर। तो और भी होंगे, तुम दोनों के एक ड्राइव को एक्सप्लोर करो और देखो क्वेश्चंस कर सकते हो, क्योंकि जब बहुत क्वेश्चन है तुम 1-2 साल में तो नहीं कर पाओगे, इतने क्वेश्चंस हैं, लेकिन कोशिश करो ज्यादा सिलेबस से रिलेटेड, सिलेबस के बाहर का मत ट्राई करो, उसको मत छुओ, छोड़ दो, सिलेबस से रिलेटेड जो आपके सिलेबस देखो रोज, और सिलेबस से रिलेटेड प्रिपरेशन करो, ठीक है। बहुत सारे मटेरियल ना बोलो, ये सब लिनियर अलजेब्रा का है, सीक्वेंस सीरीज हो गया, ये सब जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है वो सबको ट्राई करो, इतने सारे हैं, ये सब PYQ है जनरली। और बाकी इधर फोल्डर मिल ही रहा है तुम्हें, ये फोल्डर है, इसको नेम के हिसाब से अगर करें हम, स्टैटिस्टिक्स, रियल कैलकुलस, DPP हो गया बेसिक, इस तरह से है। तो ये बहुत सारे हैं, इसमें तुम देख सकते हो, रियल लीनियर अलजेब्रा जिनको लगता है आता है इसको सॉल्व करके देख सकते हो, इंटीग्रल है, डिफरेंशियल कैलकुलस का भी होगा, तो लगता है इसी में तो नहीं, डिफरेंशियल कैलकुलस का कहाँ है, देखना पड़ेगा, अरे इसमें आएगा डिफरेंशियल कैलकुलस, इसमें एक्चुअली जो रियल एनालिसिस का नाम है ना, इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस है, तो इसके अंदर यहाँ पे है ना लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब करके देखो, 12th क्लास का है लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, ये सॉल्व करके देखो, अभी पढ़े हो तुम लोग, अभी हालांकि शुरू में यही स्टार्ट करूंगा, शुरू में मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, जो 11th-12th अभी पढ़ाए हैं उसी का लेवल इंक्रीज करूंगा अभी मैं, अभी जो बैच 1 अप्रैल से शुरू करूंगा तो उसमें वही चीजें अब हम थोड़े हायर लेवल पे कवर करेंगे, जो चीजें हमने अभी बेसिक कवर की 11th-12th से। तो अभी ये सब असाइनमेंट मैं अभी डिस्कस करूंगा अभी 1 अप्रैल के बाद, इसमें लिमिट कॉन्टिन्यूटी के सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये सब सॉल्व कर सकते हो इजीली, ये सब हालांकि मैथमेटिक्स का कंटेंट है लेकिन वो आपको हेल्प करेगा सिलेबस में,
ये है कि लिमिट किसके इक्वल है, ये सब वन वेरिएबल क्वेश्चन है जो सब इजीली तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, दिस यू कैन सॉल्व इजीली, ये सब वन वेरिएबल कैलकुलस है ये सब, ठीक है ना, तो ये सब सॉल्व कर सकते हो अभी आप। चलो तो हम आते हैं डाउट पे, ये हो गया ज्यादा, तो इसमें जाके इस असाइनमेंट फोल्डर में जाके मिल जाएगा। हाँ बोलो सर, आज जो इंटरव्यू थी 12:30 के अराउंड, तो वो वाली वीडियो रिकॉर्डेड है आपके पास? हाँ वो चैनल पे है ना, चैनल पे जाओ, मेरा चैनल आप देखो, चैनल पे पब्लिक है, वो जो पीएचडी टॉक था वही ना। यस सर। हाँ वो मेरी फ्रेंड ही है जो यूएस से पीएचडी कर रही थी यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से, लेकिन देखो हमारे साथ के लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग जब आईआईटी एग्जाम जैसे आप लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हम लोग भी दिल्ली में, मतलब हमारा कॉलेज अलग था, हम लोग फ्रेंड ही थे उस समय, तो हम लोग साथ में जैम का प्रिपरेशन करते थे, आईआईटी एग्जाम मैथमेटिक्स का 2015 में, क्योंकि मैंने 2016 का जैम दिया था, तो उस समय जैम मैथमेटिक्स, तो हम लोग साथ प्रिपरेशन करते थे, और मेरा अच्छा रैंक था, उसका खराब रैंक था, तो उसको आईआईटी हैदराबाद मिला, मुझे आईआईटी दिल्ली मिला, तो फिर मैं मतलब बहुत ज़्यादा लाइफ में उससे कम्प्लीट अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन उसके बाद वो यूएस चली गई, यूएस में अभी यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से पीएचडी किया उसने, उसके बाद फिर वो अभी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में प्रोफेसर है, विजिटिंग असिस्टेंट प्रोफेसर है वो, सो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया टॉप 10 यूनिवर्सिटी में आती है वर्ल्ड की, और वहाँ वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो हमारे साथ कई लोग हैं, ऐसे ही होता है लाइफ में, लेकिन हालांकि मैं भी बहुत अच्छा कर रहा हूँ, वो चीज़ अलग है, लेकिन हमारे साथ के ही थे, तो यही है लाइफ में, जो जैसे अपने डिसीजंस लोगे उसके हिसाब से उतने आगे जाओगे, तो उसके रिकॉर्डिंग ऑलरेडी है, आप मेरे चैनल पे जाओगे, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, दूसरे वाले ग्रुप में, आपके ग्रुप में शेयर नहीं किया था मैंने, तो शेयर किया था मैंने, वो चैनल पे है ऑलरेडी, मैं भेज देता हूँ आपके ग्रुप में भेज देता हूँ, है ना। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। हाँ चलो भाई, तभी डाउट देख लेते हैं, बहुत हो गया ज्ञान।